अपने अपने क्षेत्रों में सफलता के मुकाम हासिल किए हैं। दिनेश भैया भी उन्हीं में से एक हैं। मैं एक बात जरूर आपसे साझा करना चाहूँगी जो महेश भैया ने मुझे कही है कि सफलता के राह पर चलना कोई आसान काम नहीं है। इसके रास्ते में जगह जगह मुश्किलों के बड़े बड़े गड्ढे हैं, भ्रम और असमंजस के चौराहे हैं, नाते और रिश्तों के स्पीड ब्रेकर हैं, निराशाओं की गहरी ढलान है तो जिम्मेदारियों की ऊंची चढ़ाई। लेकिन बावजूद उसके सफलता की उस मंजिल तक पहुंचा जा सकता है जब आपके पास गाड़ी हो संकल्प की, उसमें पहिए लगे हो हौसले के, ईंधन भरा हो श्रम का, इंजन हो कर्म का, स्टीयरिंग व्हील हो विश्वास का, एक्सीलेटर हो उत्साह का और जिसके टूल बॉक्स में आशा, धैर्य और इच्छा जैसे औजार यदि मौजूद है। ऐसी गाड़ी को जब बुद्धि के साथ लक्ष्य के रास्ते पर दौड़ाया जाता है तो सफलता की उस मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। और वहां तक पहुंचे हैं हमारे भैया महेश भाई। मैं चाहूंगी कि सफलता के इस रास्ते को आपने बाबूजी के आशीर्वाद से पाया है। आए और श्रद्धा सुमन अर्पित करें बाबूजी को। सभी उपस्थित लोगों को मैं प्रणाम करता हूं। मैं घर का बड़ा हूं, बड़ा हो गया हूं, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आप सबका हृदय से आभार प्रकट करूं। जिस तरह से आप सब लोगों ने मेरे पिताजी के लिए, जिस तरह से आपने उनकी विवेचना की है, यहां बैठा हर व्यक्ति जो है उससे प्रभावित हुआ है। हमारा परिवार कोई बहुत ज्यादा आर्थिक रूप से सुदृढ़ नहीं था। पिताजी ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से बीए टॉप किया, एमए टॉप किया, एलएलबी की, लेबर लॉ किया और उसके बाद उनकी राजस्थान बैंक में नौकरी लग गई। जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हत्या हो गई तो संगठन को लगा कि एक सुदृढ़ व्यक्ति की आवश्यकता है। कई स्टेट्स में खोजबीन हुई, संघ के कई लोगों के नाम गए, परंतु नानाजी देशमुख ने कहा कि शिव कुमार जी सक्षम हैं, पढ़े लिखे हैं, सुदृढ़ हैं। अब भैरव सिंह जी शेखावत साहब और जयपुर के सांसद रहे गिरधारी लाल जी भार्गव, भंवर लाल जी शर्मा, वो सब पिताजी के पास आए और उन्होंने कहा कि साहब आपको दिल्ली जाना है। दिल्ली क्यों जाना है? और आपको अटल जी की सेवा में रहना है, ये संगठन का निर्णय है। उन्होंने कहा भाई पिताजी से पूछना पड़ेगा। तो चारों लोग मेरे दादाजी के पास गए। मेरे दादाजी की वृद्धावस्था थी और जब उन्होंने कहा कि साहब शिव कुमार जी की जरूरत जो है अटल जी के साथ है और दिल्ली में है। खैर मैं तो बहुत छोटा था, लेकिन मेरी माताजी ने मुझे बताया कि दादाजी ने कहा कि अगर मेरा बेटा देश के लिए काम आता है, संगठन के लिए काम आता है, तो इस परिवार के लिए इससे बड़ी गौरवशाली कोई बात ही नहीं। मैं जानता हूं हमने आर्थिक रूप से बहुत कष्ट झेले थे उस टाइम पे। नौकरी छोड़ के अटल जी के पास चले गए। सुबह चले जाते 8 बजे और रात को जब अटल जी सोते तो वापस आ जाते। दिल्ली में कोई रहने का ठिकाना नहीं था। उनके एक मित्र थे, उनके साथ रहते थे। ये एक बात आप लोगों को बताना जरूरी है जो मुझे मेरे पिताजी ने बताई थी कि मैं 2-2.5 महीने तक लगातार अटल जी के यहां सुबह जाता, शाम को आ जाता। एक दिन रात को मैंने देखा कि अटल जी जो है कोई कागज पे कुछ लिख रहे हैं और फाड़ रहे हैं, कागज पे लिख रहे हैं और फाड़ रहे हैं। रात को 11 बज गए तो मुझे लगा कि भाई मैं कोई सहायता करूं, तो वो उठ के अंदर गए कि साहब मैं कुछ आपकी मदद करूं, आप बार बार लिख रहे हैं।
अटल जी उनको देखा, बोले नहीं भाई, कल लॉयंस क्लब में मुझे छत्रपति शिवाजी के ऊपर बोलना है और वो भी इंग्लिश में बोलना है। अटल जी के जो भाषण होते थे इंग्लिश के, वो कौल साहब लिखा करते थे। अनफॉर्चुनेटली वो उस दिन वहां थे नहीं। पिताजी ने कुछ कागज लिए और उस पर छत्रपति शिवाजी के लिए कुछ लिखे, 8-10 पन्ने, और लाके अटल जी को दे दिया। अटल जी ने पढ़ा। पूरा पढ़ने के बाद उन्होंने पिताजी को गौर से देखा, बोले शिव कुमार जी आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? वो पहली बार, जैसा उनका स्वभाव था, गुस्सेल तो थी, उन्होंने टेबल पे हाथ मारा। उन्होंने कहा कि मैं राजस्थान का टॉपर हूं, मैं लॉयर हूं, मैं राजस्थान बैंक की नौकरी छोड़ के आपके पास आया हूं और आपने मेरे से पूछा ही। अब अटल जी तो बहुत मृदुल स्वभाव के, बोले अरे भाई मैं तो सोचा कोई मेरे लिए सिक्योरिटी गार्ड आया। वो दिन और उनका आखिरी दिन, दोनों ने एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ा, दोनों ने एक दूसरे का साथ भी नहीं छोड़ा। 56 साल के राजनीतिक कैरियर में कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई मतभेद नहीं, कोई मनमुटाव नहीं। पति पत्नी में भी झगड़े हो जाते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब अटल जी का चुनाव था लास्ट, मेरे पिताजी को कैंसर हो गया। बहुत सारे लोगों को शायद ये बात पता नहीं कि उनको जो कैंसर हुआ वो वर्ल्ड में तीसरा केस था और एशिया में पहला था। हिंदुस्तान में तो कभी हुआ ही नहीं। एंड अगर यहाँ कोई डॉक्टर्स बैठे होंगे तो जानते होंगे, रेप्डोमायोसार्कोमा नाम का कैंसर है जो 2, 4, 8, 16, 32 और 48 आवर्स में आदमी को खत्म कर देता है। डॉक्टर्स ने अच्छा इलाज किया, उनका ऑपरेशन करके निकाल लिया। कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी चालू हो गई, सारे बाल उड़ गए, मूछ वगैरह नहीं रही, और नॉमिनेशन यहां भरना था। आप लोग सब उस टाइम वहां मौजूद थे। तो उन्होंने डॉक्टर से एक बात कही जो मुझे आज तक बहुत अच्छी लगी, और मुझे जो आप लोगों ने अभी तक कहा कि वो अटल जी के हनुमान है, ये इस बात का पूरक है, इस बात को कंफर्म करती है। उन्होंने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर ये अटल जी का आखिरी चुनाव है और मेरा भी आखिरी चुनाव है, मुझे सिर्फ 3 महीने की जिंदगी चाहिए, उसके बाद मैं मर जाऊं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। हॉस्पिटल से सीधे लखनऊ आ गए, वीवीआईपी कार्यालय में बैठ गए, सारे कार्यकर्ताओं को इकट्ठा कर लिया और पूरे धूमधाम से चुनाव का प्रचार किया। और वो आखिरी चुनाव अटल जी का था और वो आखिरी चुनाव हैंडल करना शिव कुमार जी का था। एक विलक्षण विभूति है शिव कुमार जी। उनके जैसा मैं तो 0.0001% भी कभी नहीं हो सकता। एक बात जो मैं संगठन के लोगों को कहना चाहूंगा कि बहुत छोटे से छोटे कार्यकर्ता को संघ, बीजेपी मौका देती है ऊपर उठने का। शिव कुमार जी बहुत छोटे से कार्यकर्ता थे, अपनी मेहनत लगन कहां से कहां पहुंच गए। आज परिस्थितियां बदल गई हैं। मैं पुनः घर का बड़ा होने के नाते आप सब लोगों को सादर प्रणाम करता हूं कि आप लोग अपने व्यस्त समय में यहां पधारे और शिव कुमार जी को अपने श्रद्धा सुमन पेश किए। आप थे उनके ज्येष्ठ पुत्र महेश जी पारी, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी आना था, आपका संदेश प्राप्त हुआ था, लेकिन शायद कुछ आवश्यक कार्यों में अति व्यस्तता के कारण वे हमारे बीच नहीं आ पाए। और मैं यही कहूंगी कि अनाश्रितः कर्मफलम कार्य कर्म करोति यः सह सन्यासी च योगी चैन निर्निग्न चाक्रिय है। कर्मफल का आश्रय न लेकर जो कर्तव्य कर्म करता है वही सन्यासी और योगी है। वह नहीं जो केवल अग्नि का त्याग करता है, वो भी नहीं जो सिर्फ क्रियाओं का त्याग करता है। श्रीमद् भागवत गीता की कसौटी और परिभाषा के अनुकूल सच्चे योगी, सच्चे सन्यासी और सच्चे कर्मयोगी माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, जो श्रद्धेय आदित्यनाथ योगी जी।
जो अटल जी के सपनों को साकार करने में लगे हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। भारतीय राजनीतिक पटल पर तेजस्वी आदित्य की तरह प्रकाशवान योगी जी के व्यक्तित्व में वो सब उपमाएं समाहित हैं, उल्लेख की आवश्यकता नहीं रखती। वे यहाँ आने वाले थे, हम इंतजार कर रहे थे, लेकिन वे उपस्थित नहीं हो पाए। उनका शोक संदेश भी हमें प्राप्त हुआ था। जिस भवन की कलश पर चमकता सूर्य नींव के पत्थरों को नमन करता है, उस सूर्य का प्रकाश शाश्वत और निर्मल होता है। और इसी नमन, इसी श्रद्धा की अभिव्यक्ति आदरणीय योगी जी की हमें प्राप्त हुई है। आज की स्मृति सभा को हम बिल्कुल अंतिम चरण में ले जा रहे हैं। महेश जी पारीक, आपकी धर्मपत्नी हमारी बड़ी भाभी जी मंजू जी पारीक, मैं चाहूंगी आप सभी का श्रद्धा सुमन एक बार खड़े होकर। श्रीमती मंजू जी पारीक हमारे बीच हैं, आदरणीय महेश भैया की धर्मपत्नी हैं। आप भी बाबूजी को श्रद्धा सुमन अर्पित करें। आपकी पुत्री है श्रद्धा रावत। श्रद्धा का ज्वेलरी का व्यवसाय है और इवेंट का कार्य आपके जो पौत्री के साथी हैं राम रामत जी, ज्वेलरी का और इवेंट का व्यवसाय है। आपके पौत्र भुवनेश पारीक, आप सीईओ हैं शुभम रिसोर्ट के। श्रीमती गजल पारीक, आपकी पौत्र की पौत्रवधू हैं, गारमेंट का आपका एक्सपोर्ट का व्यवसाय है। और आइए बिल्कुल अंतिम चरण में इन पंक्तियों के साथ बाबूजी की इस स्मृति सभा को हम अंत करना चाहेंगे। इस कविता की कुछ पंक्तियों के साथ कि मैं कभी कहीं पर सफर खत्म कर देने को तैयार सदा था, इसमें थी क्या मुश्किल। मैंने कल पर कब आज भला बलिदान किया, मैंने जीवन देखा, जीवन का गान किया। काले काले केशों में काला कमल सजा, काली साड़ी पहने चुपके चुपके आई। मैं उज्जवल मुख उजले वस्त्रों में बैठा था, सुस्ताने को पथ पर थी उजियाली छाई। तुम कौन मौत, मैं जीने की जोत जुगत में जुटा रहा। बोली मत घबरा, स्वागत का मेरे तूने सबसे अच्छा सामान किया। मैंने जीवन देखा, जीवन का गान किया। बाबूजी को श्रद्धा सुमन। और बाबूजी अनन्य शिव भक्त थे। मैं चाहूंगी कि परिवार के सभी जन, महेश भैया, दिनेश भैया, मंजू भाभी, अलका भाभी और तन्मय, अब भुवनेश, सभी लोग यहाँ परिवारजन यहाँ आए। और जैसा कि बाबूजी शिव भक्त थे, हम सब, हमारे हाथों में दीप हैं। बाबूजी की स्मृति में हम अपने अपने दीप को, अपने हाथों में जो आपको एक दीप दिया गया है, उसे हम सब प्रज्वलित कर लें। और इस दीप के प्रज्वलन के साथ ही बाबूजी के सपनों को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध कटिबद्ध हम सब इस संकल्प के साथ अपने स्थान पर खड़े होंगे और शिव स्तुति करेंगे परिवार के सभी जन। जला उधर आइए हम सब दीप प्रज्वलित कर लें इस संकल्प के साथ कि दीप से जलना न सीखें, दीप से मुस्कान सीखें, सूर्य से तपना न सीखें, सूर्य से उत्थान सीखें। सोचना है हम स्वयं इस चित्र में अंकित कहाँ है, राह चलना ही न सीखें, राह का निर्माण सीखें। और दीप के प्रज्वलन के साथ बाबूजी को ये श्रद्धांजलि शिव स्तुति के साथ परिवार के सभी जनों के साथ आप सब शामिल हो। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं
निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कार मूलं तुरीयं गिराज्ञानभौतिकमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रिसङ्काश गौरं गम्भीरं मनोभूतकोटि प्रभाषी शरीरम् स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चरत्कुण्डलं भ्रू सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनमशूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तिकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावत् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति है लोके परे वा नराणां न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतोभ्यं जराजन्म दुःखोत्तातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीशु शम्भो। ओम शांति शांति शांति। भारत माता की जय। भारत माता की जय। शिव स्तुति के साथ हमने बाबूजी को श्रद्धांजलि दी। बाबूजी को शत शत नमन। ओम शांति शांति शांति। आप सभी का पुनः बहुत बहुत आभार कि इस दुख की घड़ी में आप सब हम परिवारजनों के साथ शामिल हुए। एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। पीछे आ जाए आप। अरे भाई साहब नमस्ते मैम। चलो भैया दिनेश जी चलो दीपक है जाओ देखा था हमें